रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने क्लास न्यू 10th फिज़िक्स की चैप्टर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये इसका सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं जो कि हमने पढ़ा था, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसमें से जो मैकेनिकल वेव है ना, नेक्स्ट टॉपिक उसकी आगे जो है ना एक्सप्लेनेशन है कि मैकेनिकल वेव की कितनी टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है। तो मैकेनिकल वेव की हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एक को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये ट्रांसफर वेव्स कौन सी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, ये नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं। Mechanical waves are those waves which require a medium for their propagation. Mechanical waves वो waves होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर पार्टिकल मौजूद ना हो। दे डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पहली हमारे पास है जी ट्रांसवर्स वेव्स। व्हाट इज़ ट्रांसवर्स वेव्स, या डिफाइन द टर्म ट्रांसवर्स वेव्स। द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, ये एम डॉट वी का मतलब यहाँ पे मैकेनिकल वेव है क्योंकि ये उसकी टाइप है। द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आपने ये याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो वेव के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी एग्जांपल कौन सी होती है, वाटर वेव्स हैं, रेडियो वेव्स है, एक्स रेज हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है जहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेव्स जो है ना, ये हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव्स, और इसमें जो वो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मूव करते हैं। आगे नंबर 2 इसके सेकंड टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच particle of the medium vibrate parallel to the direction. अगेन लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल होते हैं वो वेव के पैरेलल ट्रेवल करते हैं, जबकि ट्रांसवर्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो वेव के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पैरेलल डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपोगेट हो रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। और ये आपके पास दो रीजन इसमें बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं ना, वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रैवल करती हैं, जबकि अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स की, तो वो क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में ट्रैवल करती है। तो ये दोनों डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है कि डिफरेंस क्या होता है क्रस्ट और ट्रफ के अंदर। ये क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो सेंटर वाली लाइन आपको डॉटेड नज़र आ रही है ना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इस सेंटर वाली लाइन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, जहाँ पे ये ओ लिखा हुआ है। ये मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस ज़ीरो हो। तो इससे ऊपर वाला जो डिस्टेंस होता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी वेव का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और इससे नीचे वाला जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना किसी भी वेव का, उसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। आगे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का, कि ये कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है। कंप्रेशन आपको जनरली वैसे ही आइडिया होगा कि कंप्रेस से निकला है, किसी चीज़ को दबा देना, प्रेस करना, कंप्रेस करना। तो ये भी सेम लाइक ऐसे ही है कि द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। वेव के अंदर वो वाले एरियाज जहाँ पे पार्टिकल आपको लगे कि यहाँ पे जो वेव है ना, इसकी जो आपके पास है ना, ये क्लोज हैं एक दूसरे के, जैसे स्प्रिंग है। आप सिर्फ स्प्रिंग को प्रेस करें तो जहाँ से स्प्रिंग एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज होगा उसको हम कंप्रेशन बोलेंगे, और जहाँ से स्प्रिंग एक दूसरे के क्लोज नहीं होगा बल्कि दूर दूर होंगे, उसके वो जो सर्कल टाइप बने होते हैं, तो फिर उस एरिया को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो ये देख सकते हैं आप, कंप्रेशन भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रेयरफैक्शन भी, ये स्प्रिंग के डायग्राम में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
یہاں تک کی تھے اس کی یہ جو میکینیکل ویو ہے. آگے کچھ ایم سی کیوز ہیں میں نے آپ کے اس ٹاپک میں سے نکالے ہوئے ہیں. پہلا ایم سی کیوز ہے وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف اے ٹرانسورس ویوز. ان چاروں میں سے ٹرانسورس ویوز کی کون سی ایگزامپل ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس واٹر ویو ہے نا یہ ٹرانسورس ویو کی ایگزامپل ہے. کوسچن نمبر 2. ان لانگیٹیوڈنل ویوز پارٹیکل آف دا میڈیم وائبریٹ. لانگیٹیوڈنل ویوز کے اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ کس ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں ویو کی؟ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہمارے پاس پیرالل ہوتے ہیں. تو آپشن بی جو ہے نا ہمارے پاس وہ کریکٹ آنسر ہے. کوسچن نمبر 3 کی بات کریں تو واٹ از دا میکسیمم ڈسٹینس بلو دا مین پوزیشن. مین پوزیشن سے بلو میکسیمم ڈسٹینس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے ادھر بتایا کہ اس کو ہم بولتے ہیں ٹرف. تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہمارا تھرڈ والا ایم سی کیوز. تو اس کے بعد لاسٹ ایم سی کیوز ہے وہ آپ اس کو خود سالو کیجیے گا اور پھر اس کا آنسر بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.